महुआ का मन तो सपन में है डूबा अभी, कभी धर धीर और कभी अकुलाए है। और दूब दुलारी पे हरियर सारी बैठी बन के अनाड़ी जैसे पाहुन पर आए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और मित्रों, बहोर धनौती भलुवनी जिला देवरिया के ऐसे एक प्रांगण में उपस्थित हैं जहां आप देखेंगे माता रानी का शानदार बड़ा सुंदर सा ये दरबार सजा हुआ है। और ये मंदिर देख रहे होंगे, ये सामने जो अमृत सरोवर है ये देख रहे हैं, चारों तरफ इसके में ये डमरू ईंटे से जो इसका बनाया गया है जाने के लिए। छठ स्थान भी बहुत बढ़िया है। और इस गांव की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसे अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परमादरणीय पूजनीय आदित्यनाथ जोगी जी ने गोद लिया है। और इस गोद लिए गांव में एक ऐसी शख्सियत रहती है जिसका नाम होता है रमेश सिंह दीपक। तो खास तौर से मैं उनसे ही मिलने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई दीपक जी आइए, आपका स्वागत मैं करता हूँ। बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। यह आपका गांव है और इसमें इसको जोगी जी ने गोद लिया है। जोगी जी की असीम अनुकंपा इस गांव पर इसलिए रहती है कि हमारे गांव के ही परम आदरणीय रामानुज त्रिपाठी जी गोरखनाथ मंदिर के पुरोहित और जोगी जी बहुत प्यार स्नेह सादर उनको अपना गुरुदेव मानते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो रामानुज त्रिपाठी जी इस गांव के हैं जो मुख्य पुरोहित हैं गोरखनाथ मंदिर के। तो इसलिए योगी जी ने इस गांव को गोद लिया है। उनकी असीम का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं। तो इस गांव से भाई रमेश सिंह दीपक हैं। और आपको बता दूं, गीतों के क्षेत्र में मैं इनको गीतों का राजकुमार कहा करता हूं। कुछ एक लंबा अंतराल हो गया जो आप घर से बाहर रहे तो इससे आप मंचों से थोड़ा कट से गए, लेकिन आज भी वो जुनून आपके पास है। मैं 4 पंक्तियों से आपको आहूत करूं। किसी ने बहुत पहले कहा, मैंने सुना था बचपन में, कि गा तो मैं भी सकता हूं मगर राग नहीं मिलती, बजा तो मैं भी सकता हूं मगर साज नहीं मिलती, ऐ शाहजहां अपने ताजमहल पर गुरूर ना करो, बनवा तो मैं भी सकता हूं मगर मुमताज नहीं मिलती। तो गाने के लिए मैं लिखने के लिए लिख सकता हूँ, गा नहीं सकता हूँ। आप लिखते भी हैं, गाते हैं, ये सबसे बड़ी खूबी आपकी है। मित्रों सुनिए, एक बड़ा मधुर सा गीत आप सुनाइए मेरे तमाम उन मित्रों को जो आपको नहीं सुने हैं, पहली बार सुन रहे हैं। आइए, मौसम बसंत का चल रहा है और बसंत पर ही एक रचना में पढ़ रहा हूँ कि पूर्वा बयार लेके आई समाचार, आज ऋतुराज फिर से बाहर लेके आए हैं। पूर्वा बयार लेके आई समाचार, आज ऋतुराज फिर से बाहर लेके आए हैं। और ठूठा बरगद होके गद गद धोए पद, पीपल प्रणाम करी छाँव में बिठाए हैं। तो आम खुले आम बदनाम न हो जाए कहीं, कोयल से बाग में मुनादी करवाए हैं। आम खुले आम बदनाम न हो जाए कहीं, कोयल से बाग में मुनादी करवाए हैं। और निमिया के पात से बतास झर झर झर, स्वागत में आम नख सिख बोराए हैं। निमिया के पात से बतास झर झर झर, स्वागत में आम नख सिख बोराए हैं। तो महुआ का मन तो सपन में है डूबा अभी, कभी धर धीर और कभी अकुलाए हैं। और दूब दुलारी पे हरियर सारी बैठी बन के अनाड़ी जैसे पाहुन पर आए हैं। और पूर्वा बेयार लेके आई समाचार, आज ऋतुराज फिर से बाहर लेके आए हैं। ऋतुराज फिर से बाहर लेके आए हैं। तो ऋतुराज कहा जाता है वसंत ऋतु को, ऋतुओं का राजा कहा जाता है। और ऋतुराज का बखूबी चित्रण किया है भाई दीपक जी ने। मैं